झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा जोहार। साथियों, जैसा आपको पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ वहीं से। और इसमें ये आपका दूसरा पार्ट रहने वाला है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके वहां से भी देख सकते हैं। पहले भाग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसको सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कैरी करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है। जैसे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है ना। तो आपको क्या करना है, 8 के 15 गुणज आपको देखने हैं। तो 8 हो जाएगा, उसके बाद इस तरह से लिखते चले जाना है। 8 के बाद अगला नंबर आएगा 16, और ऐसे ही लास्ट में आपको लेकर के चले जाना है। और फिर लास्ट वाला नंबर कितने बार में होगा, 15वां गुणज, यानी कि 15 गुना 8 करेंगे तो 15 8 120, ये लास्ट नंबर हो जाएगा। अब इनका सम पूछ रहा है, तो हमको क्या चाहिए, ये आपका क्या हो जाता है, एल हो जाता है, राइट। जब लास्ट नंबर पता हो तो समेशन एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस का एल, ये फॉर्मूला होता है। बस इसी में बैठा देना है। तो n/2, n कितना है, n है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15/2, और गुणे में ए कितना है 8, 8 और प्लस का l कितना है 120। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, एस एन इक्वल टू मिल जाएगा 15/2, और गुणे में 8 और 120 मिलकर के 128। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, 64 हो जाएगा। और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 20, 2 बचता है, 15 छक्का 90 और 2 92, 920। सॉरी, यहाँ माफ कीजिएगा, 15 चौके 60 होता है, 60, और यहाँ 0 और 6 बच जाएगा, राइट। और 15 छक्का 90 और 6 96, 960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 960। चलिए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए, कह रहा है 700 की राशि एक विद्यालय के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 7 नगद, ध्यान देना कितने नगद, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो, यानी घटते घटते चला जा रहा है, राइट, 20-20 रुपया कम होते चला जा रहा है, तो प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी होगी। कितने पुरस्कार दिए गए हैं, 7, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है कितने हैं, वो 7 है। एन की वैल्यू क्या होगी, 7, ठीक है। अच्छा, टोटल कितना, समेशन कितना होगा, वो 700 की राशि, यानी एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है 700, और एन कितना है, एन है आपका 7, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है, S7 की वैल्यू दी हुई है 700, राइट। और यहाँ पे 20-20 कम होते जा रहा है, एक्चुअली ये क्या है, डी कम हो रहा है, तो डी इक्वल टू माइनस का 20, फिलहाल वो हम निकाल लेंगे। पहले इसका सीरीज बना लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रथम पुरस्कार x रुपया है, अगला क्या हो जाएगा, x-20, अगला क्या हो जाएगा, फिर 20 कम हो जाएगा तो x-40। इसी तरीके से करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे, 7 पदों तक चले जाएंगे, राइट। और अब कह रहा है कि इन सभी का समेशन आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे, S7 आपको दिया हुआ जैसा मैंने बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू ए, और प्लस में n-1, और इंटू में डी, n की जगह क्या लिखेंगे 7, राइट। अब यहाँ पे हमको करना है ये, देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो 7/2 और ब्रैकेट में 2a, तो a कितना है हमारा, x है, x जो है a है, तो अब यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6d, 6 इंटू डी, डी कितना है देखिए, x-20, x-20 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस का 20 लिख देना है ऐसे। अब ये बनेगा आपका, अच्छा S7 कितना दिया हुआ है 700, तो यहाँ लिख लीजिए 700, तो यहाँ भी लिख लीजिए 700। तो 7 से ये कट जाएगा, देखिए कितनी बार में कटेगा, 100 बार में, और 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 200, और बराबर में 2x, और फिर यहाँ 20 छक्के 120, माइनस का 120 हो जाएगा। सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, माइनस 120 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 200 और 320, राइट। 320 बराबर 2x, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, और 2 छक्के 12 और 0, यानी 160 रुपीज जो है वो आपकी फर्स्ट प्राइस जो है दिया गया था। उसके बाद जो है 20-20 रुपया कम करते हुए दिया गया, और टोटल ऐसे हो गया कितना, 700। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, कैसे चेक करोगे,
तो भैया 7 दहा में 70 ही होता है, यानी उसके बाद आपको 11 सते 77 है ना, फिर 12 84, 13 सते 91, 14 अट्ठे, सॉरी अट्ठे नहीं करना है, 14 सते यहाँ 7 7 बार में ही करना है। जैसे 10 सते 70, 11 सते 77, 12 सते 84, फिर यहाँ 13 सते 91, फिर यहाँ पे 14 सते 98, यानी कि 98 हो जाएगा। एक्चुअली साथ साथ जोड़ते जाइए, फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो आएगा 105। तो पहला नंबर आपका आता है 105, यानी ये सीरीज आपकी 105 से स्टार्ट होगी। अगला इसमें 7 जोड़िए तो 112, और ऐसे करते जाइएगा तो लास्ट में आपको कह रहा है कितनी संख्याएं। तो मान लेते हैं कि n टर्म्स तक ये जो है आपका जाता है, जिनका वो जो है विभाज्य होती 7 से। लेकिन 3 अंकों की कह रहा, तो 3 अंकों की अब देखना लास्ट नंबर कौन सा रहेगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो देखिए 7 एक के 7, और यहाँ पे कितना बचता है, 2 बचता है ना, तो 7 चौके 28, 1 29, 7 दूनी 14, 14 5 5 बच जाता है। अब हम क्या करेंगे, 999 में से 5 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 994। तो लास्ट नंबर कितना आएगा, 994। ये है हमारा लास्ट टर्म। अब जब लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए, 7 से विभाजित, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। तो देखिए 994 इक्वल टू ए कितना है, 105, 105 प्लस n माइनस 1, और इनटू में d अपने पास कितना है, 7। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। अब ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 994 में से 105 घटा दीजिए, कितना बचेगा, ये आपका बच जाता है 889, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 889 बराबर 7 इंटू एन माइनस 1। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 एक के 7 और 1 बचता है, 7 दूनी 14, 4 बचता है, 7 सता 49 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 127 प्लस 1, 128। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे ये एक सीरीज दी हुई है 3 8 13, इसके अंतिम पद से 20वां पद, ध्यान देना। इसमें भी बड़ा ही ट्विस्ट है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। अंतिम से पूछ रहा है, लास्ट से। तो ये लास्ट टर्म है, यानी कि अब सीरीज को हम काउंट किधर से करेंगे, इधर से। जब स्टार्ट जहां से कर रहे हैं तो उसका पहला पद आपका ए हो जाता है, यानी ए बराबर कितना है, 253। अच्छा यहाँ पे डी बराबर कितना है, डी है 8 में से 3 जाएगा तो 5। लेकिन ये कब होगा, जब इधर से काउंट होगा। अच्छा जब उल्टा गिनेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, -5। ठीक है, या फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है। उल्टा जब करेंगे तो देखिए, अब nवां पद अगर निकालते हो, an कहां से, अंतिम से, तो a प्लस n माइनस 1, और d कितना हो गया, d माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आप माइनस डी लिखिएगा। तो ए एन इक्वल टू ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है कहां से, अंत से, अंत से, अंत से, अंत से एनवा पद। ठीक है, अंतिम से एनवा पद कहेगा तो ये वाला फॉर्मूला। अच्छा ए की जगह पे ये क्या बन जाता है, एक्चुअली ये एल होता है, लास्ट टर्म। तो यहाँ एल लिख सकते हैं, यानी लास्ट टर्म को हम यहाँ फिट कर देंगे। तो अब हमको निकालना है ए, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, 20वां पद है ना, 20वां पद कह रहा है तो A20 चाहिए। A20 इक्वल टू L प्लस 20 माइनस 1, यानी कि 19, और सॉरी यहाँ माइनस रहेगा 19, और इंटू में D। तो अब वैल्यू रख दीजिए, L कितना है हमारा, 253, 253 माइनस 19, और इंटू में D कितना है अपना 5। तो 19 बचे 95, 253 माइनस का 95, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, A20 की वैल्यू आ जाती है आपकी, ये आ जाएगा 158, यानी 158। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 158, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एक पुष्प सेज में पहली पंक्ति में 23 गुलाब, दूसरी में 21, तीसरी में 19, इसी प्रकार से लास्ट पंक्ति जो है उसमें 5 गुलाब हैं। तो सीरीज यहां भी बन जाएगी। देखिए कैसे, 23 है, उसके बाद फिर 21 है, उसके बाद फिर 19 है, और फिर ऐसे करते 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 लास्ट में आपका 5 बन जाता है। अब पूछ रहा है कि पुष्प में सेज में पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या मान लीजिए n है, ये 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3, इसी तरीके से ये n पंक्ति मान लीजिए है।
और ये nवीं पंक्ति एक्चुअली लास्ट पंक्ति है, तो अब यहाँ पे फिर फॉर्मूला बैठा दीजिए, इजिली आपको निकल जाएगा। तो लास्ट टर्म यानी L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बन जाएगा। तो L लास्ट टर्म कितना है 5 इक्वल टू ए कितना है 23 प्लस n-1 और इंटू डी, 21 में से 23 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 माइनस 23, ये आ जाएगा माइनस का 2, राइट। अब यहाँ से 23 इधर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू माइनस का 2 इंटू n-1, माइनस से माइनस ये रिमूव हो जाएगा, 2 से ये 9 बार में, सो n इक्वल टू हो जाएगा 10। तो 10 पंक्ति, इसका मतलब है कि इसमें कितनी पंक्ति थी स्टेज में, तो 10 पंक्तियां थी, ठीक है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले और 5 वर्ष के बाद, ठीक है। तो मान लेते हैं वर्तमान में सोनू की आयु जो है वो x वर्ष है, ठीक है, आज x वर्ष है, और 3 वर्ष पहले इसकी उम्र कितनी हो जाएगी x-3, 5 वर्ष के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/3 है, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो 1/x-3, और इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो 1/x प्लस 5, इनका योग कर दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 1/3। ये हो गया इक्वेशन, सॉल्व कर लीजिए तो क्या बन जाएगा x प्लस 5 प्लस x-3, बाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ब्रैकेट में, ये 3 को इधर ले आइए और ये हो जाएगा x-3 और x प्लस का 5, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x और x जुड़ करके 2x और 5 माइनस 3 हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस 3, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इनटू में आपका यहाँ पे क्या रहेगा 3, तो ये क्या बन जाएगा कुल मिलाकर के 6x प्लस का 6 बन जाएगा, और बराबर में इधर क्या आएगा, इसको जरा सॉल्व करके देखिए, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद -3 प्लस 5 हो जाएगा प्लस का 2x, और फिर जो है हम लोग और 3 पचे 15 माइनस का 15, ये आपको बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से 2x है तो ये क्या बन जाएगा 4x, और ये 6 है, 15-6 21, कितना हो जाएगा 15-6 21, ठीक है। और वही प्लस का, यानी कि 4x प्लस का 21 बराबर एक्स स्क्वायर। तो अब इसको सबको इधर लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 21, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा और बराबर का 0। अब इसको हमको इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, तो 7 गुणा 3 -4 चाहिए तो ये -7 बनेगा प्लस 3, तो फैक्टर क्या बन जाएगा इसका आपको x माइनस 7 और x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 7 आएगा और x बराबर -3। अच्छा, -3 वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उम्र है, उम्र कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो क्या सही आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 7, यानी वो 7 साल का था। उसकी वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष सोनू की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है। देखिए, एक मोटर बोट है जिसकी शांत जल में गति 18 किलोमीटर पर घंटा है, परार है, वह समान स्थान पर धारा के साथ, दो चीजें देखना, 24 किलोमीटर जाता है जितना समय लेता है उससे 1 घंटा अधिक धारा के विपरीत वापस आने में लेती है। तो धारा की गति, ध्यान देना इसमें 2-3 चीजें हैं, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि शांत जल में मोटर बोट की चाल, ध्यान देना, मान लेते हैं शांत जल में मोटर बोट की चाल u है, ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद जो है आगे कहता है धारा की चाल मान लेते हैं वो भी, ठीक है। ये किसकी चाल है, ये धारा की चाल है, और ये जो है बोट की चाल है, यानी कि मोटर बोट की चाल है, और मोटर बोट की चाल कहाँ ली जाती है शांत जल में। अच्छा, दोनों चालें ये पता चल गई। अब बात आती है धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो धारा के साथ जो है जब चलेगी तो ये दोनों जो है चालें जुड़ जाती हैं, तो धारा के साथ, साथ और विपरीत मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। साथ में चाल कितनी हो जाएगी, साथ में इनकी चाल हो जाएगी जुड़ करके u प्लस वी। अच्छा, विपरीत में u माइनस वी, ठीक है। ये चाल हो गई, ये क्या हो जाएगी चाल हो गई। अच्छा, आपको कह रहा है दूरी तय करती है कितना, तो भैया दूरी तय करती है, दूरी है 24 किलोमीटर, ठीक है।
तो अब आपको कह रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में जितना समय धारा के साथ यानी ये वाले में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना टाइम लेती है, वापस आने में धारा की गति के विपरीत जो है वापस आने में इस समय से 1 घंटा ज्यादा समय लेती है विपरीत से। अच्छा, समय निकालने के लिए क्या निकालोगे? चाल बराबर दूरी बटे टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस यहाँ पे 24 किलोमीटर है, वेलोसिटी है u प्लस वी, तो यहाँ लिखेंगे 24 बटे u प्लस वी, ये हो गई चाल। ठीक है, कब? धारा के साथ जितना समय यानी ये जो टाइम है इसमें 1 घंटा बढ़ा दीजिए तो टोटल टाइम हो जाएगा विपरीत वाला, यानी कि 24 बटे u माइनस वी। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है, ये देखिए शांत जल में चाल यानी कि u बराबर दिया हुआ है 18। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये चीज इस साइड में लेके जाइए तो क्या बन जाएगा आपका? 24 कॉमन ले लीजिए, इधर में 1 बचा रहेगा तो यहाँ बच जाएगा 1 बटे यू माइनस वी और माइनस 1 बटे यू प्लस वी। इसी को सॉल्व कर लेना है। ये 24 को इधर लाइए तो 1 बटा 24 बराबर यू प्लस वी माइनस यू और प्लस का वी। अब यू कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा यहाँ पे कितना? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या बच जाता है आपको यहाँ पे? 2v बटे में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे और बराबर में 24 है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 उधर जाके मल्टीप्लाई कर, 24 दूना हो जाएगा 48v और इधर बच जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अच्छा, u बराबर कितना दिया हुआ है? 18, तो 18 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, राइट। तो कितना बन जाएगा? 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा 324। तो यहाँ लिख लेंगे 48v इक्वल टू 324 माइनस वी स्क्वायर। अच्छा, सबको एक साइड में ले आइए तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर प्लस 48v और माइनस का 324 इक्वल टू 0। ये अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज। तो भैया 324 का फैक्टर कर दीजिए। 324 का फैक्टर दो ऐसे नंबर्स में कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 324 आए और जोड़ने घटाने पे प्लस का 48 आए। तो इनका आपका जो फैक्टर हो जाएगा 56 और इनटू में देखिए फैक्टर एक्चुअली क्या बनेगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। चेक ऐसे करते हैं, ये पूरा हो जाएगा 324। अच्छा, अब हमको क्या करना है? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है, 27 दूना 54, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54, ये हो जाएगा 54 और माइनस 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 54 और 6। तो अब आपको क्या करना है? प्लस का 48 आना चाहिए, तो प्लस का 48 तो यानी ये वाला प्लस रहेगा, माइनस ये वाला छोटा नंबर, तो सीधी सीधी बात है, क्या फैक्टर बन जाएगा? v प्लस 54 इंटू में v माइनस 6 इक्वल टू 0। तो v के दो वैल्यूज माइनस 54, चूंकि ये चाल है निगेटिव नहीं होगी, है ना, वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होती है, चाल नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए v इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 किलोमीटर पर आर जो है ये किसकी चाल थी? v की वैल्यू आई है, और v क्या है? धारा की गति, यानी जो बहाव था, पानी का बहाव, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था। ये क्वेश्चन, अब बात करते हैं 24 नंबर। अगर आपको लग रहा है वीडियो में दम है, अच्छा खासा आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल रहा है, तो निश्चित ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, काफी मेहनत लगती है समझाने में। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए के एक्स माइनस, इसके मूल समान है तो के का, अब मूल समान होते हैं तो डी बराबर 0 होता है, लेकिन ये डायरेक्टली जो है क्वाड्रेटिक में नहीं लिखा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से d इक्वल टू 0 वाली वैल्यू लगा दीजिए तो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a कितना है? k, और गुणे में 6 बराबर 0। ठीक है, कर दीजिएगा तो 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू में 6 इक्वल टू 0।
चार चार ये डिवाइड कर दीजिए तो k कॉमन ले लीजिए, तो k माइनस का 6 बराबर 0, तो k की दो वैल्यूज आएंगी 0,6। तो अब यहाँ पे 0 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 6 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, हूबहू एनसीईआरटी वाला। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर, दो क्रमवार विषम धनात्मक संख्याएं हैं इस प्रकार कि उनके वर्गों का योग 290 है। तो भैया विषम धनात्मक क्रमवार यानी सीरीज से हैं, एक के बाद एक। जैसे अब बात करते हैं, अब क्या करना, ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हो, कंडीशन पे बैठा दो उनके वर्गों का योग। तो 11 का स्क्वायर करिएगा तो 121, और प्लस का 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 1 10, और 6 2 8 और 1 9, और 1 और 1 2, यानी कि पहला वाला ही सही आपको बन जाएगा, यही आपको मिल गया है ना। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन है, के का वह मान जिसके लिए समीकरण ये जो दिया हुआ है इसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। तो आपको बता दें, जब भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जो होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब है कि वो जो लाइंस हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। और पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 और 6 है, तो यानी कि 3/6 बराबर होगा -1/-2 के, बट नॉट इक्वल टू 5 में इधर क्या है k। ठीक है, ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना आता है 1/2, यानी कि 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k। सो k डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, राइट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, 27 नंबर का। इसमें 3 लाइनें दी हुई हैं इस तरह से, और बोल रहा है कि ये तीनों लाइनें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ध्यान देना, ये वाला पॉइंट है जहां पे तीनों मिलती हैं। तो अब होगा क्या, जब दो लाइनें होंगी इस तरह से, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, x, y की वैल्यू आएगी। अब उसको फिर तीसरे वाले में सेटिस्फाई करा देंगे, तो जो आपका k का वैल्यू है इस तरह से निकल जाएगा। तो पहले हम ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, ये पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 3x में से 5x घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2x, और y वाला तो कट जाएगा, बराबर 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो x का मान कितना आ गया, -1/2, याद रखना। ठीक है, अब y निकालना है, तो y के लिए हम किसी एक में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। मान लीजिए पहले में रख देते हैं, तो माइनस का 3/2 और प्लस का 4y इक्वल टू 5 है, तो 4y इक्वल टू 5 प्लस 3/2, तो जोड़ देंगे 5 दूना 10 3, 13/2 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 13/8, तो y का वैल्यू आ गया 13/8। अब हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू इस तीसरे इक्वेशन में, जिसमें k यानी जो एक वेरिएबल छिपाया गया है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर लेके चल जाएंगे। तो अब वैल्यू रखिए, k की जगह पे -1/2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का k/2, उसके बाद है प्लस का 4 और इनटू में 13/8, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, बराबर कितना आ जाएगा 6। अच्छा, दोनों का हर सेम है तो क्या बन जाएगा, -k प्लस का 13 और बराबर 6 दूनी 12। अब -k इक्वल टू 13 उधर जाएगा तो -1 आएगा, इस तरह से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग रहती है दोस्तों, इस वजह से आपको वो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो 110% एक्यूरेसी के साथ में होना जरूरी है, अदरवाइज आपके नंबर जो है सही क्वेश्चन वाले भी कटते चले जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी रैंकिंग पिछड़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा दो अंकों की संख्या और अंकों का स्थान आपस में बदलने के बाद बनी संख्या के बीच का अंतर नहीं हो सकता। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके दिमाग को चैलेंज करने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि दो अंकों की संख्या जब भी हम एज्यूम करते हैं तो दो अंकों में एक होता है इकाई और एक होता है दहाई। दहाई में 10 का मल्टीपल होता है, इकाई में 1 का मल्टीपल होता है। तो मान लीजिए ये वाला आपका इकाई है, दहाई है x, इकाई है y, तो मल्टीप्लाई कर दिए 10 इंटू एक्स हो जाएगा 10x, प्लस का y इंटू 1 हो जाएगा y। तो ये दो अंकों की संख्या हो जाएगी। अच्छा, इनके अंकों को बदल देते हैं तो क्या बन जाएगा, 10y और प्लस का x, अंकों को बदल दिया तो ये नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि इनको घटा दें अगर, तो किसी को किसी में से घटा दीजिए। जैसे
टेन एक्स प्लस का वाई माइनस का टेन वाई माइनस एक्स घटा दिया तो क्या बच गया आपके पास 9x और माइनस का 9y। अब देखिए यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन ये है, अब 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा x माइनस का y। अब यहीं पर आपको सोचना और समझना है, अब ये 2 नंबर का फैक्टर है, ये 9 मल्टीपल के रूप में, यानी कि जो x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई जो है उसको 9 डिवाइड कर देगा। यानी ये जो संख्याओं के बीच का जो अंतर नहीं हो सकता पूछ रहा है, यानी कि वो जो अंतर होगा वो 110% 9 का मल्टीपल होगा, अर्थात वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो कौन अंतर नहीं हो सकता, जो 9 से डिवाइड ना हो। तो देखेंगे कौन 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 9 8 72 हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 9 छक 54 ये सब हो जाएंगे, 48 नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड को चेक करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसे चेक किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही टेक्निकल मस्त है, y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -7। इस युग्म का कोई हल नहीं, चूंकि आपने तो बड़ा सिंपल सिंपल नहीं पढ़ा हुआ है, ये बहुत सिंपल दे दिया है ना। तो ये देखिए ये x एक्सिस का इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 जो होता है वो x एक्सिस का इक्वेशन है, आपको पता होगा। और y इक्वल टू 7 का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखिए नीचे में इस तरह से जाएगा, राइट, y इक्वल टू माइनस का 7। अब आपको देखना है कि ये जो लाइन है और ये दोनों लाइन, यानी लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 कहीं पर टच कर रही हैं, नहीं टच कर रही हैं, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ये जो फैक्टर दिया हुआ है इसका एक फैक्टर जो है इसका एक गुणनखंड x प्लस 3 है, तो पूछ रहा है, और दूसरा कंडीशन है कि दो नंबर्स a प्लस बी इक्वल टू 7, ए बी के मान पूछ रहा है। तो भैया x का यहाँ से 0 निकाल लीजिए, x इक्वल टू -3 है। अब ये जो शून्यक है इसमें रख दीजिएगा, सेटिस्फाई होना चाहिए क्योंकि इसका फैक्टर है। तो रखेंगे तो x बराबर -3, तो -3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 27। उसके बाद में आ जाएगा प्लस का 3 तिया 9, 9a। उसके बाद बचेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3b और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अच्छा अब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 21 प्लस का 9a, ठीक है, 9a प्लस का 3b इक्वल टू 0। 3 से भाग लगा दीजिए और 7 उधर चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 3a प्लस का b इक्वल टू 7। एक बार आप समझ लीजिए, 3 से भाग लगाइएगा तो -7, 3 से ये 3, 3 से ये 1 हो जाएगा। अब ये -7 को उधर भेज दिया गया तो प्लस का 7 बच गया, और यहाँ पे देखिए 3a और उसके बाद b, तो ये इक्वेशन बन गया 3a प्लस b। आपके पास क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सीधी सी बात है, माइनस 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 ये कट जाएगा, 4a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0। अब a इक्वल टू 0 दो ऑप्शन में है तो कोई बात नहीं है, a इक्वल टू 0, तो इस वाले से देखिए 0 रखोगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 7। तो 0,7 ऑप्शन नंबर बी वाला ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 31। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू वाई हो जाएगा। जैसे ही x इक्वल टू वाई हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब कि y इक्वल टू भी 2 होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2,2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं 32 नंबर। k का वह मान जिसके लिए समीकरण ये जो दोनों हैं इनके प्रणाली का एक अद्वितीय यानी यूनिक यानी कि सिंगल हल होगा। सिंगल हल होने का मतलब है जो लाइंस हैं वो कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इसकी केस होती है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, अब हमको इसी में वैल्यू फिट कर देनी है। तो a1 कितना है, 2 बटे में k नॉट इक्वल टू माइनस का 3 और बटे में कितना है 5, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी 10 नॉट इक्वल टू 10 बटे माइनस का 3 नॉट इक्वल टू के, यानी कि के नॉट इक्वल टू -10/3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब इस वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बाकी तीसरा भाग इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चूंकि मैथ्स है तो बनाने में समय लगता ही लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक द्विघाती बहुपद जिसके शून्य 3 और -5 है, तो वो कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो है द्विघाती बहुपद बनता है ना।
जब शून्यक रहते हैं हमको पता तब। तो रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 और माइनस 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। और अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, माइनस का 15 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बन जाए, जो पॉलिनोमियल है यानी बहुपद बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले इसके भाग नंबर 3 के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।